बीजेपी 58 सीटों पर आगे, बीजेपी 58 सीटों पर आगे। ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में भवानीपुर में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में हार चुकी ममता बनर्जी। आपको पता ही है भवानीपुर उनका गढ़ है, पिछली बार भी हारने के बाद यहीं से आकर एमएलए बनी थी। और शुभेंदु अधिकारी इस बार इस उम्मीद में बुलंद हौसलों के साथ पहुंच गए, भवानीपुर के नंदीग्राम में हराया था और भवानीपुर में भी हराएंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझानों में और नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नंदीग्राम से आगे, लेकिन भवानीपुर में ममता बनर्जी से पीछे चल रहे हैं। गौरव गोगोई जोरहाट से आगे चल रहे हैं। तो स्क्रीन पर अपने बीचों बीच आप सारे उम्मीदवारों की अपडेट्स भी देखते रहेंगे, कहां से कौन आगे और कौन पीछे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब 61 सीटों पर आगे हो गई है। 61 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी 45 पर है। ऊपर का यह आंकड़ा एग्जिट पोल्स के जो एवरेज थे उनकी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन भी देखिए अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। विनोद जी, आपको भवानीपुर का एक अपडेट देता हूं सिर्फ। वैसे लोगों को मालूम होगा लेकिन जनता अगर नहीं जानती है, भवानीपुर में करीब 50,000 वोट काट दिए गए। भवानीपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पिछली बार 58,000 वोटों से ममता बनर्जी जीती थी। 50,000 वोट कहते हैं वहां से काट दिए गए। और पिछले लोकसभा चुनाव में भवानीपुर जो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से सिर्फ 5,000 की लीड थी। 8,000 तो 5,000 मेरी जानकारी में शायद 5,000 था। अगर 8,000 भी है तब भी कम था, जहां से आप 58,000 से जीत कर आए थे विधानसभा में। तो ये बड़ी उसके बाद से कौतूहल का विषय हो गया कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी अगर लड़े हैं तो किसी योजना के तहत लड़े हैं क्या, कि भवानीपुर में ही ममता बनर्जी को घेर देना है। और जिस तरीके से भवानीपुर को लेकर ममता बनर्जी बहुत ही संजीदा नजर आई हैं, बहुत ही फाइटिंग इसमें नजर आई हैं, जिस तरीके से उस दिन वो स्ट्रांग रूम काउंटिंग सेंटर पहुंच गई थी, तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी रैटल्ड हैं, ऐसा बीजेपी के लोग मानते हैं। और इसीलिए चुनकर भवानीपुर को में शुभेंदु अधिकारी को भेजा गया। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों जगह उन कैंडिडेट्स के कॉन्फिडेंट जो हुआ करते थे या लेफ्टिनेंट होते थे वो आमने सामने हैं। भवानीपुर में भी शुभेंदु अधिकारी है और शुभेंदु अधिकारी के सामने नंदीग्राम में पवित्रकार। दोनों लोग। एक अपडेट, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए, रुझान शुरू हो गए। 5 राज्यों की अपडेट न्यूज 24 पर देख लीजिए जरा। बीजेपी बंगाल में 66 सीटों पर आगे निकल गई है 126 में से। टीएमसी अब देखिए, अब टीएमसी आगे हो गई। मैंने अपना वाक्य पूरा किया नहीं कि ये ऊपर देखिए रुझान बदल गया। टीएमसी 67 सीटों पर आगे, बीजेपी 65 पर आगे, कांग्रेस 1 पर आगे। कुल 133 सीटों के रुझान है हमारे पास बंगाल में। आधे घंटे की काउंटिंग बस होने वाली है। असम में देखिए बीजेपी प्लस 32 सीटों पर आगे, कांग्रेस प्लस 11 पर आगे, 43 सीटों के रुझान है 126 में से। केरलम में यूडीएफ, कांग्रेस के लिए लगता है आखिरकार इन 5 राज्यों में से कम एक में अच्छी खबर आने वाली है। और इंडिया अलायंस के लिए कम से कम 2 में तो आने ही वाली है। बंगाल का अभी कहा नहीं जा सकता। तो केरलम में यूडीएफ, कांग्रेस आगे। आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़े देखते रहिएगा जरा। यूडीएफ 35 है, एलडीएफ 22 है। और तमिलनाडु में डीएमके प्लस 40 पर आगे है। इंडिया अलायंस के लिए अगर सबसे बड़ी जीत की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है तो शायद तमिलनाडु में ही दिखाई दे रही है। केरलम, तमिलनाडु, ऐसा लग रहा है इंडिया अलायंस आगे है। केरल में तो इंडिया अलायंस ही की जीत है। केरल इस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके। लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, नेशनल लेवल पर उसे इंडिया अलायंस की जीत ही बताया जाएगा। कल से इसका एनालिसिस शुरू हो जाएगा और बीजेपी कहेगी ये कैसा इंडिया अलायंस है। पश्चिम बंगाल में अलग लड़ते हैं, केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और दिल्ली में आकर अलायंस बना लेते हैं। 67 टीएमसी, 65 बीजेपी। अब देखिए 76 पर टीएमसी आगे हो गई। टीएमसी 76, बीजेपी 66। 76-66 ये मुकाबला कांटे का है। टीएमसी और बीजेपी के बीच जो टक्कर चल रही है पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों में, वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है। 76 और 66। असम में तो मुकाबला बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक तरफा है, जैसे एग्जिट पोल बता रहे थे। 33 और 11, 33-11। केरलम में भी ऐसा लग रहा है यूडीएफ अच्छी खासी शुरुआती लीड बना रहा है रुझानों में एलडीएफ पर। तमिलनाडु में भी डीएमके प्लस ने एक अच्छी खासी लीड बना ली है एडीएमके गठबंधन पर। और विजय का टीवी के 3rd प्लेयर के रूप में उभर रहा है। कुछ भी कहिए, अगर टीवीके के विजय 20, 30, 40, 50 जो भी सीटें ले जाते हैं तो फिर मानना पड़ेगा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सुपरस्टार होने का फायदा उनकी पार्टी को भी मिल रहा है।